हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी का क्वांटाइज्ड होता है, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो मान लेते हैं कोई बॉडी है, एक बॉडी है और हम इसे चार्ज कर सकते हैं। कैसे चार्ज करेंगे? बाय रबिंग हम इसे चार्ज कर सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं आप, वूल ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं और एक ग्लास रॉड ले सकते हैं ना। तो चार्जिंग का प्रोसेस क्या रहता है? अगर बॉडी के पास एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हैं तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो कम से कम चार्ज कितना हो सकता है किसी भी बॉडी के पास? तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर ज्यादा है ना, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और वो कितना होगा? वो ई के अकॉर्डिंग होगा, है ना। ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इतना नेगेटिव चार्ज होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इतना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो बेसिक यूनिट है वो है ये ई, 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये क्या है? बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट, है ना। इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। तो कम से कम कितना चार्ज हो सकता है किसी बॉडी के पास? वो इतना हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब मान लिया इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। तो कितना हो सकता है इसके पास फिर चार्ज? 2e, है ना, 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, 1.6 इंटू 10⁻⁹, है ना। अगर एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए तो एक्सिस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 3e के इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसी तरह से अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो 4e, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो इसके पास चार्ज जो हो जाएगा वो 4e के इक्वल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड जो होगा चार्ज का वो 4 इंटू दिस वैल्यू, है ना। तो कम से कम ये वैल्यू होगी, उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो 2e के अकॉर्डिंग होगी, है ना। फिर नेक्स्ट 3e होगी, ऐसे ही 4e, 5e, 6e, 7e, है ना। तो जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से जो वैल्यू है चार्ज की वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी, और ये एक बेसिक यूनिट का मल्टीपल होगा, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो चार्ज कैसे रह सकता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई जो बेसिक यूनिट है इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो चार्ज इसी फॉर्म में रहेगा। इंटीग्रल मल्टीपल मींस इंटीजर जो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा और n, है ना, तो Ne। तो चार्ज कितना हो सकता है किसी भी बॉडी के पास? या तो पॉजिटिव Ne हो सकता है या फिर नेगेटिव Ne हो सकता है। अगर हम इसे इसके ऐसा नहीं बोल सकते हम यहां पर कि इसके पास आधा इलेक्ट्रॉन है ना, या 1.5 इलेक्ट्रॉन है, या 2.5 इलेक्ट्रॉन है ना, या 3.5 इलेक्ट्रॉन है, या 3.25 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा या इलेक्ट्रॉन 2 होगा, 3, 4 इंटीग्रल मल्टीपल रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, है ना। किसी नंबर में होगा इलेक्ट्रॉन। जैसे आप कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं बाजार से, मान लिया आपने एसी खरीदा एक, तो आप एक एसी खरीदेंगे या फिर 2 एसी खरीदेंगे या 3 एसी खरीदेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप 1.25 एसी खरीद के ले आए, 1.5 एसी खरीद के ले आए, 1.25 एसी खरीद के ले आए, है ना। इस तरीके से नहीं होगा। केवल इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज रहता है, इंटीग्रल मल्टीपल में ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसके पास एक्सिस में, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल में ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो सकती है किसी भी बॉडी के पास। तो जो वैल्यू है चार्ज की वो यहाँ से स्टार्ट होती है, दिस इज कूलाम, ये सब कूलाम में होते हैं वैल्यूज। तो कम से कम चार्ज कितना हो सकता है किसी भी बॉडी के पास? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ओके, तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है फिजिक्स में हम उसको बोल देते हैं क्वांटम, क्वांटम, है ना। तो जब सबसे छोटी यूनिट को हम क्वांटम बोल देते हैं तो इसी को कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो क्वांटम की फॉर्म में रहता है, ई क्वांटम, 2e क्वांटम, 3e क्वांटम, है ना, इतने क्वांटम हो सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। सो यहां हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी remain in the form
ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के साथ रहता है, या फिर कभी भी अगर चार्ज का ट्रांसफर भी होगा तो वो इलेक्ट्रॉन की इसी फॉर्म में होगा, या तो 1e ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन चार्ज, है ना। एक बॉडी से अगर दूसरी बॉडी में चार्ज का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ई ट्रांसफर हो सकता है, 2e ट्रांसफर हो सकता है, 3e ट्रांसफर हो सकता है, 4e ट्रांसफर हो सकता है ना। तो ये चार्ज जो है वो क्वांटम की फॉर्म में रहता है। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी। ये एक अब सॉल्यूशन था। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ये, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। अगर हम लार्ज लेवल पे देखें, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इग्नोर करके चलते हैं। यही जो अभी हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसे हम इग्नोर करके चलते हैं एट लार्ज लेवल। क्यों इग्नोर करके चलते हैं यही हम देखेंगे अभी। तो पार्ट बी का जो सॉल्यूशन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए, एक बॉडी ली हमने, कोई भी बॉडी है, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स इसके पास जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, और 20 इलेक्ट्रॉन्स में इसके पास चार्ज कितना रहेगा वो हम अगर कैलकुलेट करें तो कितना होगा, वो Ne होता है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 20 हैं तो E कितनी होती है, बेसिक यूनिट अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। भले ही ये नेगेटिव चार्ज होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी के पास, तो नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा लगभग 3.2 × 10⁻18 कूलम। इसी को अगर हम माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻12 माइक्रो कूलम। 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइक्रो कूलम में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। कैसे करेंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये जो वैल्यू है माइक्रो कूलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ हमें चार्ज जो है माइक्रो कूलम में मिल चुका है। अगर 20 इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी के पास तो उसका जो चार्ज होगा वो लगभग ये होगा। और इसे हम लिखना चाहें पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो 0.0012 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 3 और माइक्रो कूलम। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने माइक्रो कूलम का चार्ज है इस बॉडी के पास। चलिए अब एक और बॉडी देखते हैं हम, जिसके पास 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है। 1 माइक्रो कूलम, ये हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल चेक किया अभी, माइक्रोस्कोपिक मीन्स स्मॉल लेवल पे हमने चेक किया है। अब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल चेक करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल चेक करते हैं जो कि लार्ज लेवल होता है, बहुत ही बड़े स्तर पे हम चेक करेंगे। ये छोटे स्तर पे, ये बड़े स्तर पे। अगर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है तो ये मैक्रोस्कोपिक है। कैसे है मैक्रोस्कोपिक, चेक करते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, है ना। ये भी नेगेटिव चार्ज होगा भले ही, देखिए ये भी नेगेटिव चार्ज है, केवल मैग्नीट्यूड को लेके चल रहे हैं हम, हमें चीज़ें समझनी हैं, मैग्नीट्यूड को लेके समझेंगे चीज़ों को। तो 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, Q/E से हो जाएगा, Q/E। Q कितना है, 1 माइक्रो कूलम, और E कितना है, 1.6 × 10⁻19। माइक्रो को हम यहाँ 10⁻6 से लिखेंगे और 1.6 × 10⁻19। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.2 × 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होंगे अगर ये नेगेटिव चार्ज है। देखिए ये भी चार्ज नेगेटिव हम लेके चल रहे हैं बिकॉज नेगेटिव चार्ज ही है, लेकिन बात हम कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, तो ये पॉजिटिव ही हम मान के चला। ये जैसे ये भी पॉजिटिव ले लिया, कैसे भी मान लीजिए आप, ऐसे अगर पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव होगा, है ना। लेकिन केवल मैग्नीट्यूड को लेके बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 6.2 × 10⁻12। ये समझ लीजिए कि 6.2 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 6.2 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। देखिए 0.2
2 से मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 6.25 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन, इसका मीन्स ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने पॉइंट्स में ले लिया। यहाँ अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं 62 इंटू 10⁻11। फिलहाल हमने ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है इस वैल्यू को, तो आप ये ना समझना कि 1.5 इलेक्ट्रॉन है तो ये ट्रांसफर नहीं होता, ना ही ये चार्ज रहता किसी के पास, तो ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। 1.5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 1.5 इलेक्ट्रॉन, है ना, लेकिन 6.2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स का मीन्स है 62 ट्रिलियन के करीब, है ना, 620 बिलियन के करीब ये वैल्यू होगी, है ना। तो यहाँ जो वैल्यू है पॉइंट में नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 10 टू पावर भी साथ में है ना। तो 6.2 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 6.2 ट्रिलियन लगभग इलेक्ट्रॉन्स मान लिया हमने, अप्रोक्सीमेट इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है किसी बॉडी के पास दिस, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.2 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखिए कि 1 माइक्रोकूलम का चार्ज और कहाँ ये 0.00000 दिस, इतने माइक्रोकूलम का चार्ज, तो ये वैल्यू कितनी छोटी है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखिए आप कितना छोटा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस दोनों के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है और ये बहुत लार्ज है। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हाई हैं, है ना, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप अब देखिए, अगर हम इसमें 20 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, 20 इलेक्ट्रॉन हम इसके लिए और ऐड कर दें, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, चार्ज इसके पास डबल हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते ही। लेकिन अगर आप यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें 6.2 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स में, तो इस चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये डबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये वैल्यू कितनी रहेगी, ये 1 माइक्रोकूलम ही रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1.0000000 इस तरीके से चलेगी, लास्ट में आके यहाँ कहीं जाके इतनी माइक्रोकूलम हो पाएगा ये चार्ज। अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमने ऐड कर दिए तो भले ही, तो जो चार्ज है वो कितना रहा, 1 माइक्रोकूलम ही रहेगा ना। ट्रिलियंस में अगर 10-20 ऐड कर देंगे हम तो कोई फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला। तो जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, ऑलमोस्ट 1 माइक्रोकूलम ही रहेगा, राउंड ऑफ करेंगे हम उसे तो वो 1 माइक्रोकूलम ही रहेगा। लेकिन यहाँ हमने 20 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो जो चार्ज है वो डबल हो गया, लेकिन यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस बॉडी के चार्ज पे, है ना। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो ई है, बेसिक यूनिट है, इसको ऐड करें या माइनस करें या ऐड करें तो उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसका सिग्निफिकेंस होता है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे, अगर हम ई इलेक्ट्रॉन की जो बेसिक यूनिट है इतना चार्ज ऐड करें या कम करें, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन या 100-200 कितने भी इलेक्ट्रॉन जोड़ें या घटाएं, तो उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सिग्निफिकेंस होता है, 1-2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दें तो, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स घटाने और बढ़ाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता अगर छोटे नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं उसमें से, है ना। तो हम यह कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट microscopic level magnitude of charge at microscopic level is very small, so decrease or increase in number of electrons has significance, उसकी कुछ वैल्यू रहती है, उसका मीन्स रहता है अगर उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, है ना। सो क्वांटाइजेशन, 1-2 इलेक्ट्रॉन्स का ऐड करना ही तो क्वांटाइजेशन है ना। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यही तो क्वांटाइजेशन है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी
इग्नोर्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट मैग्नीट्यूड ऑफ, लेकिन इसमें लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो बड़ा लेवल है इज वेरी लार्ज, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सो डिक्रीज और इंक्रीज, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स हैज़ नो सिग्निफिकेंस, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो या फिर माइनस कर दो, है ना। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज और डिक्रीज ही तो क्वांटाइजेशन है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं रहती, और लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैल्यू होती है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम ऐड कर रहे हैं तो चार्ज जो है इसका बढ़ेगा, वो हमें दिखेगा भी, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे 100, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें जो चार्ज है वो चार्ज तो बढ़ेगा, बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो कंटिन्यूस रहेगा। हमें लगेगा ऑल वैल्यूज ऑफ चार्ज हैं इसके पास, लेकिन इसके पास केवल वही वैल्यूज ऑफ चार्ज हैं, E है या 2E है या 3E है। इनके बीच की जो वजह से जो ब्रेक आएगा वो ब्रेक इसमें नहीं दिखेगा, इसमें हर वैल्यू दिखेगा, कि हमें लगेगा कि हर वैल्यू का चार्ज है इसके पास, है ना, क्योंकि इतना बड़ा लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, देखिए मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक को और एक और तरीके से आप समझ सकते हैं इसे। तो मैक्रोस्कोपिक जो लार्ज लेवल होता है उस पर हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, है ना। 1-2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें बढ़ा दें या घटा दें तो हम उसको यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। इंक्रीज इन दिस, ऐसे ही यहाँ पे इसे हट गया है, और डिक्रीज। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है किसी सर्किट में, है ना, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ओके, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, और इसे हम लगभग 20 इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट हम इसे फ्लो करा रहे हैं। और एक और बल्ब है किसी दूसरे सर्किट में, यहाँ हम अभी जो वैल्यू देखी थी हमने 6.2 × 10⁻12, लगभग ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा रहे हैं हम इसमें पर मिनट। इसे हटा दीजिए, चलिए केवल ये ले लेते हैं, 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट हम फ्लो करा रहे हैं इसमें, है ना। 1 मिनट में 20 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस बल्ब में, और ये बल्ब जल रहा है, मीन्स एनर्जी दे रहे हैं हम इस बल्ब को, इतने चार्जेस के बराबर एनर्जी दे रहे हैं पर मिनट। तो क्या होगा कि 1 मिनट में 20 इलेक्ट्रॉन्स, पहला इलेक्ट्रॉन आएगा बल्ब जलेगा ऑन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तब तक ये ऑफ रहेगा, फिर तीसरा आएगा, है ना, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर ये ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ, ऑन ऑफ ऑन। तो 1 मिनट में कितने टाइम्स ये ऑफ होगा, फिर ये ऑन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 1 मिनट में, बहुत ही छोटा लेवल है ये, माइक्रोस्कोपिक लेवल है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखते हैं, है ना, तो छोटे लेवल पे 1 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो बार बार बल्ब जलेगा और बुझेगा। अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसी को देखें, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम इसे देखें तो देखिए ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 मिनट में जा रहे हैं तो क्या इसे टाइम मिल पाएगा जलने का और बुझने का? ये कंटिन्यूअस जलेगा, कंटिन्यूअस ये जलता ही रहेगा, ऑन रहेगा, कंटिन्यूअस ऑन रहेगा, लेकिन ये ऑन ऑफ ऐसे होगा। तो यहाँ क्या लगता है कि हमें चार्ज कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि कुछ वैल्यूज चार्ज की मिसिंग हैं। क्यों मिसिंग है? फर्स्ट E है, फिर उसके बाद 2E है, फिर 3E है, फिर 4E है ना, इस तरीके से है चार्ज। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑफ चार्ज लगता है हमें, यहाँ पे क्या लगता है? चार्ज कॉन्टिन्यूअस है। किस लेवल पे? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज इज कंटिन्यूअस,
चार्ज इज कंटिन्यूअस ऐसा लगता है, और लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज कैसा लगता है हमें, चार्ज इज डिसकंटिन्यूअस। चार्ज कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, रुक रुक के आ रहा है चार्ज, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, क्योंकि 1 मिनट में ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो कितना हैवी चार्ज फ्लो कर रहे हैं हम, और बहुत हैवी एनर्जी ऐसे मिल रही है, तो ये जल पा रहा है, मतलब है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी इग्नोर्ड, है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट फ्लो हो रहे हैं ना। इसमें 10-20 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ जाएगा, यहाँ हमें फर्क साफ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क हमें नहीं दिखेगा। इसमें से कम भी कर दें 10-20 इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कंटिन्यूअस फिर भी चलता रहेगा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, है ना। तो दिस इज, सो वी कैन से एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, है ना, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, जो कि लार्ज स्केल चार्जेस होते हैं, इस लेवल पे हम इग्नोर कर सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को। तो यही बात हमने यहाँ पे बताई थी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। सो वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट्स A and B. Thank you.